शाम के 7 बजे अपने घर से निकले कुंदन कुमार को ये नहीं मालूम था कि वो अपनों को आखिरी बार देख रहा है। एक माँ का गोद सूना हो गया। एक बहन जो जिस किसी के कलाई पे राखी बांधती थी, अब वो किसी को राखी नहीं बांध पाएगी। कुंदन की माँ को ये नहीं मालूम था कि उनके घर का चिराग अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। हमरा घटना के खबर मिलल कि मेहमान वहाँ से फोन कैलन न कि घरे पहुँचल थिन। कुंदन के 2 मासूम बच्चों को नहीं पता था कि अब आज के बाद उनके लिए पिता शब्द कहने की वजह नहीं बचेगी। एक शब्द चला गया पापा, हालांकि वो मामूली सा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि महज भूजे की लड़ाई में कुंदन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पीड़ित के परिवार से जब हमारे संवाददाता निगम नारायण ने बात की तो उनका दर्द सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। गया से देखिए एनएमएफ न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी आज़ाद हिंदुस्तान के आधुनिक राज्य बिहार में है। जी हाँ, बिहार के गया जिला स्थित एक थाना कोच बाजार लगता है और उसी कोच बाजार में शाम के समय में या 7-8 बजे के आसपास, मतलब लेट इवनिंग के टाइम में, एक बेकसूर व्यक्ति को कुछ असामाजिक तत्व लाठी डंडे से पीटकर निर्मम हत्या कर देते हैं। अभी हमारी मौजूदगी उन्हीं मृतक के घर में है। उनके परिजन हमारे साथ है। देखिए, एक बूढ़ा बाप उनके यहाँ पे खड़े हैं, उनके 2 छोटे छोटे ये मासूम बच्चे खड़े हैं और इधर उनकी माँ बैठी हैं जिनका जो है गोद सूना हो चुका है। हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि एक माँ के इस दर्द को आप सभी तक पहुँचा पाएँ। माता जी, पहले आप चुप हो जाइए, पहले शांति से बैठ जाइए, आप स्थिर से, रोइए मत। अब बताइए कि कब आपको खबर मिला था इस घटना का? हमरा घटना के खबर मिलल कि मेहमान वहाँ से फोन कैलन न कि घरे पहुँचल थिन वही 7 बजे कि मेहमान अथी कुंदन पहुँचल हो। हम कहली कि ना, कुंदन कहाँ अलन है, कुंदन तो अभी तक नहीं अलन है, तो न गेलथिन है, तो ना, तो अच्छा तब फ़ोन करके हम पूछा ही। वही कुंदन के फ़ोन कैलन, धरौलन मेहमान, तब फ़ोन उनकर तो फ़ोन हमार पीट हो गेल। फ़ोन जैसे सब ले लेलक कि बिक देलक, का कर फ़ोन नहीं आयल, वहीं रह गेल मोबाइल। अच्छा, तब जब फ़ोन के ई कैलन त न उठौलन वो, तब ही हड़बड़ा गलन से घर से निकलन तो एक तुरी ठेला पर करके लाश से ले आए थे बाबू के। ये फ़ोन कलन के ला वहाँ गाँव के लोग दूसरे बाजार के लोग लेके लाशे के तुर चला लावी थे। तो ये देखलन से तो ये हड़बड़ा गलन से फ़ोन कलन कि से सुनी था से लगा कि बाबू का एक्सीडेंट हो गया। ये का जाने गेलन सब कोई, ये देखलन लाश तो हड़बड़ाल फ़ोन कैलन, यहाँ से फिर सब कोई जाए लगल। देखिए, आज की इस घटना को यदि मैं शुरू से शुरू करूं तो सिस्टम बुरा मान जाएगा, बीच से शुरू करूं तो सरकार बुरा मान जाएगा, और यदि अंत से शुरू करूं तो ये समाज बुरा मान जाएगा। आप ही उनके हुए बहनोई, आप ही वहाँ पर मौजूद थे। क्या है मामला, थोड़ा सा बताइए। मामला तो था कि वहाँ पर पहले वो सब अथी किया, लड़ाई किया, तो उसके बाद हम अथी वो सब के समझा बुझा के चल दिए। लड़ाई इनके और किनके बीच हुआ? एक तो ये हो गए कुंदन जी, और किसके बीच हुआ? वहाँ पर जो भूंजा ले रहा था उसके थ्रू हुआ। अच्छा, तो वहाँ से वो सब के लड़ाई के हम समझा बुझा करके वो चला दिए, और आने के बाद वो सब अपना गुट बना लिया उधर, और उधर गुट बना करके इसको पर जगह न अपराध कर दिया। मतलब जब ये अकेले पड़ गए हाँ, उन लोगों तो ने सब आक्रमण कर दिया। अच्छा, आप ही वहाँ से उन लोगों को समझा बुझा कर जी मतलब भिजवाए थे घर? जी जी। अच्छा, का मासूम बेटा है, और मैं भी किसी बाप का बेटा हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बच्चे से मैं बात कर सकूँ। सीधे तक के पिताजी से बात करते हैं। क्या कहिएगा घटना के बारे में? घटना के बारे में का कही, हम तो उजर गली। एक वो है ये है, वह पालन पोषण हमने के करे है, और वह साफ हो। इकलौते बेटे थे आप? हाँ, एक वो था। तो अब हमारा पास तो कोई आधार न रह गया, वह कमा है, वह खिलावा है। हमने के तो कोई शक्ति नहीं है, 65 बरस उम्र हो रहा है। अच्छा, पहले से इनका कोई दुश्मनी? पहले से नहीं था दुश्मनी, पहले से कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं था। उन लोग के है जो है से गुटबंदी,
वो स्वभाव पहलहू भी एक दूगो के मर्डर कर हत्यारे दिया। कौन है, हत्या करने वाले लोग कौन है? वो है जो है से वो मुखिया था, जीवन मुखिया। पूर्व मुखिया रह चुका हाँ, है। उसका गुटिंग है लम्हर, अच्छा, उसी का पहले भी हाथ है। अपराध कर चुका है बहुत सारी चीज में। क्या अंकल? वो पहले भी अपराध कर चुका है बहुत सारा चीज में। वो अपराधी है, वो मैंने कुख्यात अपराधी है। उसका मैंने गुटबंदी है, वो मैंने हरदम इस तरह का काम करता है। और इसी दरमियान में उसको भी मैंने अथी कर दिया, बढ़ावा दे करके सब बच्चे को अथी करवा दिया, मर्डर करवा दिया। ये तो बड़ा बाबू तक के भी उसका अथी है। बड़ा बाबू जो है ना थाना के प्रभारी, वो भी कह रहे हैं कि जब मार पीट कर रहा है तो जो है से वो बोल रहा है का, जब मार दिया तब बोल रहा है कि अरे हम हैं कुछ नवा जीवन, हम जीवन देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं। अपराधी ये बात बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ। अब बड़ा बाबू के वठी में है मोबाइल में, वो अपने बोल रहा है मार करके, जो लड़कन जो मारा ना उसको कह रहा है कि जीवन जो है से हम देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं। वो बड़ा बाबू के मोबाइल में है। प्रशासन से अभी तक कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? अभी तो कोई सपोर्ट ना हमरा मिल सकी थे। घटना कब की है? घटना कहिया हुई है? 18 तारीख। 18 तारीख को रात के 8 बजे, 8 बजे। और आज है तारीख 21। 3 दिन बीत चुका है और एक लाचार बेबस बाप जो है वो दर दर का ठोकर खा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बेटे का जो अपराधी है, जो इनके बेटे का जिसने मर्डर किया है, उस पर अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ लोगों को जो गिरफ्तारी हुआ है। हाँ, 6 गो का होली है ना। बाकी मुख्य आरोपी अभी तक नहीं, मुख्य आरोपी नहीं धराया है। था लेकिन वो मारे वाला है उसमें भी बाकी वो है। सहयोगी पकड़ा गया हाँ, है। पकड़ा गया है। मेन इसमें जीवन मुखिया है। डीएम से क्या कहिएगा? गया के डीएम से क्या कहिएगा? यही बात कहेंगे कि सर मेन तो ये है। ये जो हर्जन एक्ट है, इसका सबसे सब पहले सिद्धांत अथी किया जाए। हम लोग के इन लोग के हर्जन एक्ट से मन बढ़ावा बढ़ गया है और हम लोग के मैंने कुछ समझ ही नहीं रहा है। कोई भी चीज तो हर्जन एक्ट, कोई भी चीज तो हर्जन। मारने मतलब अपराधी लोग कौन से जाति के हैं? पासवान है वो लोग पासवान जी, और मृतक जिन पे हमला हुआ वो भूमियार है। मतलब कहीं ना कहीं हरिजन एक्ट के वजह से आप जी लोगों को- जी जी, ये बहुत बड़ा बढ़ावा इस सब के दिल है, और बढ़ावे के कारण ही ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है। हरिजन एक्ट का दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये स्वयं पीड़ित दे रहे हैं। हाँ, ये हर्जन एक्ट का सबसे बड़ी अथी है सर। ये हर्जन एक्ट इसको हटना चाहिए, इसको कोई लागू नहीं होना चाहिए। हम वो सब करे तो ये हर्जन एक्ट, और हम लोग करे तो कुछ नहीं है। हम लोग का कोई अपराध अथी नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हम लोग के एकदम खैसे बकरी नहीं है, नहीं सब समझ रहे हैं, जाने पा रहे हैं। तो हम लोग के कहीं कुछ अथी नहीं है, तो हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? हम लोग को क्या सजेशन देना चाहते हैं सरकार से? मेरी यही अथी है, मैं क्या, हम लोग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नाम है बुआ? बालाजी। बालाजी। इससे ज़्यादा इससे हम बात नहीं कर सकते, नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं। और पहली बार इतना भावुकता से, और पहली बार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो रिपोर्टिंग का है इतना डाउन गया है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब ज़्यादा देर इन सभी से बात कर सकूँ। ये देखिए, यहाँ पे इनका एक छोटा सा घर है, छोटा सा, इसी में ये लोग रहते थे। और वो घर के इकलौते ऐसे चिराग थे, इकलौते ऐसे बेटे थे जो घर का खर्चा चलाते थे, बूढ़े बाप का जो है भार उठाते थे, बूढ़ी माँ का भार उठाते थे, ये 2 बच्चों का भार उठाते थे, और पत्नी को जो है एक भरपूर प्यार देते थे। लेकिन आज एक बूढ़ा बाप का सहारा चला गया, 2 बच्चों का जो है एक शब्द चला गया पापा, हालांकि वो मामूली सा कोई शब्द नहीं है। एक माँ का गोद सूना हो गया, एक बहन जो जिस किसी के कलाई पे राखी बांधती थी, अब वो किसी को राखी नहीं बांध पाएगी। तो आखिरकार इस अपराध पर लगाम कब लगेगा? नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, और उसी नीतीश कुमार के राज में निर्मम हत्या कर दिया जा रहा है, और अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं प्रशासन के द्वारा। तो आखिर ये कैसा है आपका ये मंगल राज? उप मुख्यमंत्री बीजेपी के चिल्ला कर हल्ला करके बोलते हैं कि अब तो मंगल राज आ गया है। क्या यही मंगल राज है? आप तो कहते हैं कि अब 12 बजे रात में भी लोग जो है अकेले चलते हैं रोड पे, 7 बजे शाम में ही किसी का जो है मर्डर कर दिया जा रहा है।
मुझे तो नहीं लगता है कि लालू यादव के 90 के दशक के जंगल राज में और अभी एनडीए शासन के मंगल राज में कोई अंतर है। अब यहाँ के कुछ ग्रामीण है, क्या कहिएगा? लग रहा है कि 90 के दशक में पहुँच गए। एकदम लग रहा है कि यही 90 के दशक है। तब जब 8 बजे शाम में मर्डर हो जा रहा है तो इससे क्या कहा जा सकता है। आप इसी मोक गांव के रहने वाले मोक हैं? गांव के रहने वाले। अच्छा, आप लोगों को अब खबर कैसे क्या मिला? खबर में हम लोग के 9 बजे खबर मिला कि वो वहाँ एक्सीडेंट कर गया है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था, वो इसको जानबूझ के पीटा गया था। अच्छा, यहाँ पे और भी इनके रिलेटिव्स आए हैं। अब क्या कहिएगा इस तरह का जो घटना घटित हो रहा है बिहार में? मंगल राज का डंके के चोट पे जो है प्रचार किया जाता है। नीतीश कुमार का ये बहुत बढ़िया सोच है, और सोच में ये है कि इनका कहना है कि लालू जी से जो राज हम लिए थे अखंड भैंसासुर वाला, तो वही अखंड भैंसासुर वाला राज जो है सो ये पुनः दे करके जाना चाहते हैं बिहार को। अब ये सोचना है कि भाई एक मुख्य जाति के लोगों को केवल टारगेट किया जाता है, और वही टारगेट के दौरान इन पर जो हमला किया जाता है, ये बहुत गलत बात हुई है। और हम लोग तो भाई इसमें ये मांग करेंगे और हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, पत्र सौंपेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को कि भाई ये अपराधी जो है सो सोचा समझा हुआ राजनीति किया है, अपराध किया है। ये क्या कहिएगा? आप लोग आए हैं इनके यहाँ दुख की सर, इस पीड़ित परिवार को जो दुख मिली है उसका तो हम लोग व्याख्यान या अपने शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकते और ना कर पा रहे हैं। हम लोगों को जो मन द्रवित हो रखा है उस पर हम क्या कहें, हमको तो कुछ बोलने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से भी और गया प्रशासन से यही मांग करेंगे कि बिहार सरकार अति शीघ्र SIT गठित कर करके और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल कर करके, जो अभयानंद जी ने बहुत पहले एक बार स्पीडी ट्रायल का इस्तेमाल कराया था, लेकिन इस अपराधी के पास में, क्योंकि ये एक अपराधी एक गैंग बना रखे हैं, जैसे ग्रामीणों से यहाँ लोगों से बताइए, गैंग बना रखे हैं, करीब सैकड़ों की संख्या में गैंग बना रखे हैं। वो आने जाने वाले बच्चियों के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है। बहुत तरह लोगों का सामाजिक तत्वों का गैंग बना रखा, कुछ लोग युवा जाते उसको मारपीट करते रहते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि भाई जिला प्रशासन जो है अविलंब SIT गठित कर करके स्पीडी ट्रायल बना गठित करके उसे पहले गिरफ्तार करे, स्पीडी ट्रायल करके उसे फिर सजा दिलाए, और इस कानून के तहत से उसे फांसी की सजा दिया जाए। हम इन पीड़ित के परिवार की तरफ से हम ये निवेदन करेंगे, यही इस बात को हम रख रहे हैं आपके माध्यम से। चलिए, तो यदि नीतीश कुमार जी देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में उससे ठीक एक साल पहले यदि इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं सुशासन की सरकार पर दाग है। क्या कहिएगा? एक चीज़ कहना चाहिए, सबसे पहले जो हमारे टिकारी के DSP साहब जो हैं हमें आश्वासन दिए थे कि मैंने SIT टीम गठित कर देंगे। 3 दिन बीत जाने के बाद भी SIT टीम गठित होने का कोई नाम चर्चा नहीं है मार्केट में। तो सबसे पहले हम मांग करेंगे, सबसे पहले SIT गठित हो। DSP साहब का नाम बताइए जो टिकारी के। वो कल आए थे, कोई चंचल जी हैं, वो कल आए थे। मतलब हम लोग जब रोड पर थे तो आए थे, वो रोड का जाम भी तो हटवाए, लेकिन वो बोले कि हम गठित करेंगे, इसका जाँच करवा देते हैं। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तो इनका कोई मांग पूरा नहीं हम लोग का किया गया अभी तक। तो DM साहब से हम अनुरोध करेंगे कि कहीं वहाँ से दबाव करके SIT टीम गठित करा के जांच कराइए। और जो सुन रहे हैं पूर्व मुखिया के बारे में, सबसे पहले उसको धरना होगा, है कि वो फरार हो चुका है कोंच से। अब फरार नहीं है, कोंच ही में है। यदि वो नहीं पकड़ा जाता है तो अगला भी कांड करेगा। अपराधी अपराध करके जहाँ पर अपराध करता है उसी अपराध क्षेत्र में घूमते रहता है खुलेआम, और जो है प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई ठोस रूप से नहीं करती है। बाकी अब बिहार के इस प्रशासन व्यवस्था के बारे में, बिहार के इस सुशासन सरकार के बारे में आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी एक और व्यक्ति हमारे साथ है। सर, क्या कहिएगा इस तरह की घटना पे? भाई, बहुत दुखद घटना है। जो कोच थाना के मोड़ में जो घटना हुई है, जो अपने समाज के कुंदन थे वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। तो एक बहुत द्रवित और एक निर्मम हत्या जो की गई है, वो मतलब सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग है। तो हम लोग का यही मांग है सरकार से भी, और जो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि मान लीजिए गया के जो DM हैं और यहाँ के जो SP हैं, वो इसको एक SIT के माध्यम से एक
मतलब बहुत तेज़ी से कार्रवाई करे और जो मुख्य अभियुक्त है, जो पूर्व मुखिया का जो नाम आ रहा है जीवन यादव, उसकी जीवन पासवान, उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चलिए, तो ये आपने सुना जो बिहार की सुशासन व्यवस्था है उसके बारे में एक बहुत ही ताज़ा तरीन और ये उदाहरण रहा। बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।